रमजान मुबारक में होने वाली गलतियां देखेंगे, देखिएगा कुछ काम ऐसे हैं जिससे लाजमी तौर पर इज्तिनाब करना जरूरी है, वरना रोजा रहता ही नहीं, रोजा कबूल नहीं होता। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं, काम तो वो जायज हैं, यानी किए जा सकते हैं, लेकिन वो जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से इंसान का रोजा मुतासिर हो जाता है, इंसान को नेकी के मौके मयसर नहीं आते। तो रमजानुल मुबारक में होने वाली गलतियां क्या हैं? रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने में इंसान का दिल नेकी की तरफ रागिब होता है। रोजे और क़यामुल लैल की वजह से नेकियों का माहौल भी बन जाता है। इज्तिमाई माहौल की वजह से रब का कुर्ब नसीब हो सकता है, मगर कुछ खताएं, कुछ गलतियां आड़े आ जाती हैं, उनसे बचकर अल्लाह का कुर्ब नसीब हो सकता है। नंबर 1, खाने में इसराफ करना। नंबर 2, दिन के औकात में कसरत से सोना। खाना तो खाना जायज है, मुबाह काम है, लेकिन इसराफ करना, मसलन एक टाइम पे 10-10 डिशेस प्रिपेयर करना और गुरबा का ख्याल न रखना तो ठीक है। इसी वक्त पे अल्लाह की तरफ से ही खाना इतना मुख्तलिफ लोगों के गिफ्ट्स की वजह से इकट्ठा हो जाता है। मसलन लोग जब आपस में बहुत ज्यादा शेयर करते हैं ना, रिलेटिव्स या नेबर्स, तो उसकी वजह से हर एक के टेबल पर ही या दस्तरखान पे ज्यादा चीजें हो जाती। लेकिन ये कि जानबूझकर इसराफ किया जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। और दिन के औकात में कसरत से सोना। अक्सर लोग सोए रहते हैं कि सोने से रोजा गुजर जाएगा, तो रोजे गुजारने मतलूब नहीं है, रोजे से तकवा मतलूब है। ये बात भूल जाते हैं कि तकवा के काम कब करने, सीखने से, करने से ही काम होंगे ना नेकी के भी। इसी तरह तीसरी बात है लाभ व लाभ के कामों में वक्त जाया करना। लाभ व लाभ के क्या काम है? वीडियो गेम्स लगा के बच्चे बैठे रहेंगे, बड़े एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, चलो नॉवेल ही खत्म कर लें, चलो आपस की गपशप में किसी तरह तो वक्त गुजरे। रमजान में वक्त बहुत तवील हो जाता है, तो ये सारे काम जो हैं ये वक्त जाया करने के हैं। रमजान बरकत वाला वक्त है, ये किल करने के लिए नहीं है, फायदा उठाने के लिए। इसी तरह कुछ लोग हैं जो सहरी में जल्दी करते हैं इस तरह से कि सारी रात जागते रहे और ऐन 2 बजे के करीब नींद आ रही है, फटाफट सहरी खाई और सो गए। जब देखेंगे, जब फजर पढ़ेंगे, फजर भी अक्सर लोगों की कज़ा होती, तो सहरी में जल्दी करना दुरुस्त नहीं है। 5वां काम है अफ्तार में ताखीर करना। अफ्तार में बाज़ औक़ात इस तरह से ताखीर कर दी जाती है कि रोजा लेट अफ्तार किया जाता है। दूसरी बात यह भी होती है समटाइम्स कि अफ्तारी करते करते तारे नजर आने लग जाते हैं, यानी अभी करना शुरू किया था तो बिल्कुल अच्छा भला दिन चमक रहा था, अब खाना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अफ्तारी करना तो मुबाह है, आप बेशक पूरा खाना खा लीजिए। आम दिनों के मुकाबले में मगरिब की नमाज निस्बतन थोड़ी सी ताखीर के साथ अदा की जा सकती, मामूली, इतना कि इंसान अपनी जरूरियात से फारिग हो जाए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देना दुरुस्त नहीं है। फिर बदअखलाकी का मुजाहरा करना, बदखुल्की तो किसी हालत में भी जायज नहीं, लेकिन रमजान में ये गलती खास तौर पर इसलिए सामने आती है। लोग कहते हैं हमें भूख लगी है, गुस्सा बहुत आता है हमें भूख में, किसी को प्यास की वजह से गुस्सा आता है, किसी को नींद आने की वजह से गुस्सा आता है। आप अगर रमजान में देखें तो एक अजीब खिचड़ी पकती है हमारे घरों में, यानी दिन में उठाना मुश्किल, सोए हुए हैं सारे घर वाले, रोजा लग रहा है, मत उठाएं, अभी भी ना उठाएं, अभी भी ना उठाएं। और इसी तरह से भूख लग रही हो तो हर कोई, यानी माएं बच्चों को सिखाती नहीं, ना बड़ों को सिखाती, लिहाजा सब लोग क्या करते हैं कि जो ही दोपहर गुजरती है, हाय रोजा लग रहा है, माएं बेचारी परेशान हो रही होती हैं, फिर कहती हैं अच्छा चलो तुम सोई जाओ, यानी माएं सुलाए रखती हैं कि सोए रहें, उठेंगे तो रोजा अफ्तार कर लेंगे। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि रोजे की वजह से लोग जरा मिजाज के नरम होने चाहिए ना, तकवा चाहिए, लेकिन शैतान बदखुल्की में मुब्तला कर देता है, तो बदअखलाकी का मुजाहरा करना ये गलती है। 7वीं बात यह कि अक्सर लोगों का गीबत, चुगली, झूठ बोलने, मजाक उड़ाने में मसरूफ रहना, यानी ये मसरूफियत के काम नहीं है कि आप बैठ के गपशप लगाएं, झूठ बोलें, मजाक उड़ाएं, ये किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं, लेकिन रमजान में खास तौर पर बहुत बड़ी गलती है। 8वां काम है अक्सर लोगों का रमजान की फजीलत और रोजे के अहकामात का इल्म न रखना। 9वीं बात यह कि रात को रोजे की नियत के बगैर सोना। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है, आमतौर पर लोग समझते हैं नियत सुबह को करेंगे, नहीं, रमजान के रोजे की नियत रात को करनी जरूरी है, रात को रोजे की नियत करके सोएंगे, और आमतौर पर लोगों के दिलों में ये नियत होती ही है, तो हर रोजे की नियत पहले से तो जरूरी है, लेकिन रात में रोजे की नियत करना जरूरी है, इसके बगैर सोना नहीं चाहिए।
اور 10ویں غلطی یہ نماز تراویح کو چھوڑ دینا. لوگ کہتے ہیں فرض نہیں. اچھا جو تراویح کو چھوڑ کر کام کر رہے ہیں وہ فرض ہے؟ جو کام انجام دیے جاتے ہیں کہ آپس میں چلو کچھ خواتین برتن سمیٹتی رہتی ہیں افطاریاں کروا کے, کچھ خواتین جو ہیں وہ بچوں میں مصروف رہتی ہیں, کچھ فون کر لیتے ہیں, کوئی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. بھلا یہی کام ہے کرنے کے؟ رمضان کی مصروفیت مختلف ہوتی ہے. تو یہ تراویح کا وقت ہے, اس وقت کو ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں لگانا چاہیے. اور رمضان ہی بھی تو موقع ملتا ہے اتنا قرآن سننے کا. 11ویں غلطی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا رمضان کے شروع کے دنوں میں محنت کرنا اور بعد کے دنوں میں سستی کا شکار ہو جانا. اور اکثر لوگ یہ کہتے ملتے ہیں کمزوری بہت ہو گئی ہے, اب تو مشکل ہے, کھڑا نہیں ہوا جا سکتا, اب فلاں کام نہیں کیا جا سکتا. تو رسول اللہ کا معمول مختلف تھا. رسول اللہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا کمر باندھ لیتے تھے, اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ایک زیادہ بڑی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی تھی. اسی طرح سے 12واں کام ہے شاپنگ میں مصروف رہنا. رمضان کے دنوں کے لیے شاپنگ نہیں ہوتی, آپ شعبان میں اپنے عید کے لیے شاپنگ کر چھوڑیں, اور رمضان میں جو کچھ بھی آپ کو چاہیے شعبان میں اس کا انتظام کر لیں. رمضان کے لیے طے کر لیں شاپنگ نہیں کرنے, کیونکہ رمضان میں وقت ضائع ہوگا. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلے سے اپنا انتظام کر کے رکھتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو. 13ویں غلطی ہے رمضان کے جانے کا انتظار کرنا. بس اتنے دن رہ گئے عید آنے میں, 4 دن, 3 دن, 2 دن, 1 دن, بس کل عید ہے, تو جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو صدمہ لاحق ہونے کا وقت, کتنا برکتوں والا مہینہ اور وقت گزر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے ہماری مدد فرمائے, ہمارے حال پر رحم فرمائے, غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی فضیلت کا علم رکھتے ہیں, روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور رمضان کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے.